नमो वक्षायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमोऽर्जुनं वीरम् अनन्तवर्णानि दंसनसहावं वोच्छामिनियम सारं केवली सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव के द्वारा निज भावना के निमित्त जिस महान ग्रंथ की रचना हुई है ऐसा नियमसार जी परमागम शास्त्र है। शुद्ध भाव अधिकार है और शुद्ध भाव अधिकार की भी बहुत ऊंची गाथा जिसमें आचार्य भगवान ने भवलीन संसारी को भी सिद्ध समान देखा है। यानी आप ये देखो कि ये देखने के लिए कितनी विशाल दृष्टि है आचार्य भगवान की। ज्ञानी धर्मात्माओं की ऐसी ही दृष्टि होती है। पर्याय में विकार हो, पर्याय में अल्पज्ञता हो, पर्याय में अपूर्णता हो, संयोग में कर्म हो, संयोग में शरीर हो, इन सबसे पार उस त्रिकाली ध्रुव तत्व को ज्ञानी धर्मात्मा देखते हैं जिसमें इन सब का प्रवेश नहीं है। तो ऐसा ये प्रकरण है, बहुत बढ़िया। शुरू किया था कल अपन ने, और देखो तुलना करने के साथ साथ सिद्ध बनने की जो पद्धति है, प्रायोगिक पद्धति, क्या किस विधि से सिद्धत्व को वे प्राप्त हुए, वो भी इसमें आचार्य देव ने अपने सामने रखी है। यानी कहने का मतलब क्या, अगर अपने को भी सिद्ध होना है, अपने को भी भगवान बनना है, तो उसकी भी पद्धति है। और भगवान हूं ऐसे स्वभाव का भी आचार्य भगवान ने अपने को बोध कराया। स्वभाव से भगवान ही हूं, और अवस्था में भगवान कैसे बना जाता है वो पद्धति भी आचार्य भगवान ने इसमें बताई है। वजनी बात यह है कि स्वभाव से भगवान हूं, भगवान बनने की बात उतनी वजनदार नहीं है, क्योंकि जिसने स्वभाव से अपने भगवत स्वरूप का स्वीकार किया, मोक्ष की पर्याय तो उसके पीछे पीछे आती है। मोक्ष के पीछे हमें नहीं भगना, हम वो तत्व हैं जिसके पीछे मोक्ष भगता है। ऐसे अपने तत्व की उत्कृष्ट महिमा अपने को आवे, वो गाथा है, बहुत जोरदार गाथा है। देखिए, जो कोई टीका देखेंगे आज, जो कोई अति आसन्न भव्य जीव हुए, अति आसन्न, आसन्न माने निकट, और अति आसन्न माने बहुत जल्दी जिनकी मुक्ति होनी थी। और भव्य किसे कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के योग्य आत्माओं को भव्य आत्मा कहते हैं, है ना। वो ऐसी स्वाभाविक योग्यता होती है भव्यता और अभव्यता की, उसको पारिणामिक भाव में गिना है। तो जो जीव, जो कोई अति आसन्न भव्य जीव हुए, मैंने जो आज अति आसन्न भव्य जीव हुए, वे कैसे थे कि वे पहले संसार अवस्था में कहां थे पहले? आज जो सिद्धालय में विराजमान हैं, आज जो अरिहंत दशा में विराजमान हैं, वे पहले कहां थे?
तो कि वो भी पहले संसार अवस्था में, लेकिन हम भी संसार अवस्था में हैं और वो भी संसार अवस्था में थे, तो फिर उनको मुक्ति हो गई और हमारी मुक्ति नहीं हुई, इसका कारण क्या? उनको मुक्ति कैसे हो गई और हमको कैसे नहीं हुई? तो उन्होंने कहा कि संसार अवस्था में संसार क्लेश से थके चित्त वाले होते हुए, कि संसार अवस्था तो थी, लेकिन संसार अवस्था में संसार क्लेश से उनका चित्त थक गया था। और अपने को क्या होता है? अपने को संसार में उत्साह आता है, संसार में उमंग आती है ना। बोलने में भले अपन बोल लें, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि नहीं पर तोलिए, संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुमको अरे इसका विवेक विचार है। ये बोलने के लिए तो अपन बोलते हैं, लेकिन अपने अंतर में विचार करो कि पिछले साल अपने को 1 करोड़ की आमदनी हुई और इस साल दीपावली की बैलेंस शीट मिलाई और वो आमदनी अपनी 5 करोड़ पर पहुंच गई। आनंद आता है कि ये आता है कि कचरा बढ़ गया? आता है कचरा बढ़ गया, आनंद आता है। अगले साल का मेरा टारगेट 10 करोड़ है। ख्याल में आया कि नहीं है? कहां थके? थकते कब है पता है? थकते हैं अपन भी संसार से, ऐसा नहीं थकते। कब थकते हैं? जब बेटा कहना नहीं माने, परिवार वाले कहना नहीं माने, समझ आ गया, समाज में इज्जत नहीं रहे। ऐसे प्रतिकूल प्रसंग जब हमारे जीवन में बनते हैं, तब हमारा चित्त संसार से थकता है और अपने को क्या लगता है कि भैया ये संसार तो बड़ा आसार है। उसको वास्तव में थकान नहीं कहते, क्योंकि प्रतिकूलताओं में तो सबको दुख लगता है और सबको संसार आसार लगता है। अनुकूलता के ढेर में पड़ा हो और उस समय संसार आसार लगे तो समझ लेना संसार क्लेश से हमारा चित्त थका है। गुरुदेव श्री एक बहुत मार्मिक बात कहते हैं कि देखो, कभी कभी क्या होता है कि नरक के दुखों का वर्णन चलता हो जिनवाणी में, रत्नकर्ण श्रावकाचार वगैरह शास्त्र है ना अपने, तो उसमें नरक गति के दुखों का वर्णन चलता हो, तो गुरुदेव क्या बोलते हैं कि सुनने वाले को ऐसी कपकपी हो जाती है और एकदम मानो उदासीन परिणाम वैराग्य जैसा लगता है कि अभी का अभी संसार छोड़ के चला जाऊं। तो गुरुदेव बोलते हैं, नरक की प्रतिकूलता का दुख सुनकर जिसको संसार से वैराग्य आता है, वह वैराग्य सच्चा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब स्वर्ग के सुखों का वर्णन सुनेगा तो उसका वैराग्य राग में परिवर्तित हुए बिना नहीं रहेगा। संसार क्लेश है। संसार माने अपनी आत्मा में पैदा होने वाला मोह राग द्वेष का परिणाम। समझ आ गया? ये 4 गतियां तो उस मोह राग द्वेष के परिणाम का चित्राम है। ये कोई संसार नहीं है ना। स्त्री पुत्र आदि, धन मकान रुपया पैसा, ये कोई संसार नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये संसार हो तो जब आत्मा यहां से जाएगा परभव में, तो इनमें से एक भी चीज साथ नहीं जाएगी, सब यहीं छोड़ के जाएगा। तो फिर संसार छूट जाना चाहिए। संसार है वास्तव में अपनी अंतर में पैदा होने वाला मोह राग द्वेष का परिणाम। तो सबसे पहली कंडीशन यह है कि संसार अवस्था में संसार क्लेश से थके चित्त वाले होते हुए, सबसे पहले हमारा चित्त संसार के क्लेश से थकना चाहिए, है ना। और जब ऐसा होता है तो फिर क्या होगा
कि सहज वैराग्य परायण होने से, सहज वैराग्य परायण, कि जब ऐसा संसार से चित्त थका और उधर उदासीन परिणाम, सहज वैराग्य, सहज वैराग्य का मतलब क्या होता है कि किसी संयोग की अनित्यता को देखकर आने वाला वैराग्य, वो सहज वैराग्य नहीं है। नहीं होता कभी कभी अपने को ऐसा नहीं लगता, कोई 20-25 साल का लड़का मर जाए और शमशान घाट में जाए उसे जलाने के लिए, तो सब ऐसी वैराग्य की बातें करते हैं कि जैसे यहां से निकल के सब मुनि होने वाले हैं अभी, है ना। और होता क्या है, वहां जब वो मरण करने के बाद वहीं पे कुंड उंड होता है ना, नहाने की व्यवस्था हो तो नहाते हैं तो आधा वैराग्य तो वहीं धुल जा, अब भैया जो गया वो तो गया ही है, अब जाने वाले के साथ जाया थोड़ी जाता है। और घर आते आते तो भाई साहब तीसरे दिन की तैयारी हो जाती, उठाना है ना। वो वैराग्य सच्चा नहीं है। सहज तत्व को लक्ष्य करके जो अपना सहज चिदानंद स्वभाव है, त्रैकालिक ध्रुव भाव है, उस त्रैकालिक ध्रुव भाव का आश्रय वर्तता हुआ, तो ना उसका आश्रय वर्ते और रागादि परिणामों से सहज उदासीनता आ जावे, साम्य भाव जिसको बोलते हैं, समता भाव जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं सहज वैराग्य। और यहां सहज वैराग्य देखो, सहज वैराग्य तो चौथे गुणस्थान में भी होता है, 5वें गुणस्थान में भी होता है ना। ज्ञानी को 2 शक्तियों की चर्चा निर्जरा अधिकार में आई है, एक ज्ञानी की ज्ञान शक्ति और एक ज्ञानी की वैराग्य शक्ति, 2 शक्तियों की चर्चा आई ना, ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति। तो वो वास्तव में 2 नहीं है, एक ही है। जिसे नास्ति से वैराग्य कहते हैं या जिसे नास्ति से वैराग्य शक्ति कहते हैं, उसे ही अस्ति से ज्ञान शक्ति कहते हैं, है ना। वैराग्य माने हटना। कहां से हटना? जहां तुम नहीं हो वहां अपनापन मान करके अनादि काल से आज तक डटे हुए हो, कहते वहां से हटना। भाई हटना तो बोल दिया आपने, लेकिन डटना कहां है ये तो बताओ। जैन दर्शन अकेला नास्तिवादी दर्शन नहीं है। कहां पहुंचकर वहां से हटे तो पहुंचे कहां ये तो बताओ। तो अपने सहज चिदानंद स्वभाव का अवलंबन लिया, तो अपने स्वभाव का अवलंबन आया और पर से हटा। इसका नाम होता है सहज वैराग्य। इसी को अस्ति से बोलते हैं सहज ज्ञान परायण होने से। इसी को नास्ति से बोलेंगे सहज वैराग्य परायण होने से। फिर क्या किया उन्होंने कि द्रव्य भाव लिंग को धारण करके। अब देखो ये बहुत मार्मिक चित्रण चल रहा है। उन्होंने कहा कि द्रव्य भाव लिंग को धारण करके, सुनना जरा ध्यान से, भाव द्रव्य लिंग को धारण करके ये शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्या कहा? भाव द्रव्य लिंग को धारण करके ये शब्द का प्रयोग नहीं किया, द्रव्य भाव लिंग को धारण करके। क्यों? देखो कोई भी ज्ञानी धर्मात्मा, अष्टपावड़ के प्रवचन चल रहे हैं, अभी आएगा खुलासा उसमें। तो वो जो आया ना, नग्न पहले भाव से हो नग्न फिर द्रव्य से नग्न, ये आया ना, तो गुरुदेव ने अर्थ किया उसका कि यहां भाव से नग्न का मतलब 3 चौकड़ी कसाय का अभाव नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान संपन्न होकर। तो अभी होता क्या है कि कोई चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, पंचम गुणस्थानवर्ती ज्ञानी धर्मात्मा है और उनको ऐसा लगे कि मैं अगर स्वरूप सन्मुखता का उग्र पुरुषार्थ करूं तो मुझे मुनि दशा प्रकट हो सकती है। तो
तो चौथे पांचवें गुणस्थान में वो द्रव्य लिंग बाहर में धारण करते हैं। और ये नियम है कि द्रव्य लिंग माने जो बाहर में मुनि दशा अंगीकार होती है ना, तो उसके तुरंत बाद वो सामायिक में बैठते हैं, आत्म ध्यान में बैठते हैं। और उस समय उग्र पुरुषार्थ द्वारा उनको सातवां गुणस्थान के योग्य, तीन कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक सप्तम गुणस्थान के योग्य शुद्धि प्रकट होती है। तो जिस समय सप्तम गुणस्थान के योग्य शुद्धि प्रकट हुई, उस समय जो पूर्व में द्रव्य लिंग धारण किया था नग्न दिगंबर दशा, उस पर भूत नेगम नय से द्रव्य लिंग का उपचार आता है। कौन से नय से? भूत नेगम नय से। और कभी कभी किसी जीव को नहीं भी होवे, चौथा गुणस्थान है चौथा ही रह जाए, पांचवा गुणस्थान है पांचवा ही रह जाए, तो फिर क्या होता है कि बाहर में तो द्रव्यलिंग की क्रिया है छठे गुणस्थान वाली, और अंतरंग में गुणस्थान है चौथा, या अंतरंग में गुणस्थान है पांचवा। ठीक है, तो उनको शास्त्र में कहा द्रव्यलिंगी के तीन प्रकार किए, एक मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी, एक चौथे गुणस्थान वाला द्रव्यलिंगी, एक पांचवें गुणस्थान वाला द्रव्यलिंगी, और छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका के साथ होने वाले द्रव्यलिंग। वो तो यथार्थ है। इन तीन में दो मोक्ष मार्गी तो हैं, चौथे पांचवें वाले मोक्ष मार्गी तो हैं, लेकिन भावलिंग पूर्वक के द्रव्यलिंगधारी नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए जिनागम में ऐसा है कि कोई अगर उनसे पूछेगा तो वो छुपाएंगे नहीं अपनी दशा को कि भाई हमारा तो चौथा गुण, अंदर में हमारा गुणस्थान चौथा है। और यह भी जरूरी नहीं कि इस बार की सामायिक में सातवां गुणस्थान नहीं आया तो बाद में कभी आएगा ही नहीं, है ना। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद भी उनको सप्तम गुणस्थान की शुद्धि हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे कहा पहले द्रव्य और भाव, क्योंकि अगर मान लो अपन ये कहें कि भाई 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हो, उसके बाद नग्न दिगंबर दशा प्रकट होगी, तो जब 3 चौकड़ी कसाय की अभाव की दशा वस्त्र सहित अवस्था में प्रकट हो गई, तो अब वस्त्र त्याग की आवश्यकता क्या बची? समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? ये सब गुरुदेव ने अष्टपावड़ के प्रवचन चल रहे हैं ना, बहुत ध्यान से सुनना, इसमें बहुत गुरुदेव ने खुलासा किया है, बहुत जबरदस्त। तो उन्होंने कहा कि सहज वैराग्य परायण होने से द्रव्य भाव लिंग को धारण करके फिर क्या हुआ कि परम गुरु के प्रसाद से, अब यह निमित्त का ज्ञान कराया कि ये जो सारी दशा प्रकट हुई, कि ये सारी दशा में निमित्त कौन होंगे? शब्द है परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त किए हुए, भाषा तो ऐसी है, परम गुरु के प्रसाद से, उनकी कृपा से। आचार्य भगवान ने समय सार की 5वीं नंबर की गाथा में ये लिखा, तीर्थंकर सर्वज्ञ परमात्मा से लेकर हमारे गुरु पर्यंत विज्ञान घन स्वभाव में अंतर निमग्न थे, उनके द्वारा अनुग्रह पूर्वक दिया गया जो शुद्धात्म तत्व का उपदेश, उससे हमारे निज वैभव का जन्म हुआ है। ये शब्द आचार्य कुंद कुंद के 5वीं गाथा में। अब हम आचार्य महाराज से पूछेंगे, महाराज एक तरफ तो आप कहते हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, और तीसरी गाथा में आप ये बोल के आए हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, और दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हो कि हमारे गुरु के द्वारा अनुग्रह पूर्वक, गुरुदेव तो ऐसा बोलते हैं, हमारे ऊपर मेहरबानी करके हमें शुद्धात्म तत्व का उपदेश दिया और उससे हमारे निज वैभव का जन्म हुआ। कि एक तरफ आप ऐसा बोलते हो। देखो भाई, एक होता है सिद्धांत
और एक होता है व्यवहार। ठीक है, सिद्धांत यह है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। ऐसा सिद्धांत जिसको हृदयंगम हुआ, तो उस सिद्धांत को बताने वाले जो गुरु हैं उनके प्रति उसे ऐसा बहुमान का भाव आए बिना रहता नहीं कि आपके प्रसाद से मुझे अपने शुद्धात्म तत्व का स्वानुभव प्राप्त हुआ। और गुरुदेव श्री इसके लिए गोमट सार कर्मकांड आदि ग्रंथों के रचनाकार नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती को याद करते हैं और वह अपने गुरु को नमस्कार करते हैं, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। तो वे क्या कहते हैं कि हे अभयनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती देव, आपके प्रसाद से यह आत्मा भव समुद्र को पार हुआ है। बोलने में ऐसा आएगा, अपन नहीं बोलते गुरुदेव श्री का हम पर अनंत अनंत उपकार है, बोलते कि नहीं बोलते? हा? अब हम कहें कि गुरुदेव कैसे उपकार कर सकते हैं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपकार कर ही नहीं सकता, तो गुरुदेव ने कैसे उपकार किया? कि देखो, एक सिद्धांत बोध है और एक व्यवहार बोध है। गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव बोलते हैं कुंद कुंद आचार्य देव का और इस समय सार परमागम का हमारे ऊपर महान उपकार है। और कितनी महिमा गाते हैं, वीतरागी संतों ने गजब काम किया है, ऐसे शास्त्रों की रचना करके जिनेंद्र परमात्मा का रहस्य खोल दिया है। और एक तरफ आप कहते हो कि शास्त्र की रचना तो कर ही नहीं सकता आत्मा, है ना। बोलने का व्यवहार अलग होता है और वस्तु स्वरूप अलग होता है। बोलने में ऐसा ही आएगा, और ऐसा यदि बोलने में भी कृपणता हो, ख्याल में आया ना, तो उसको सिद्धांत समझ में आया है, यह बात मानने योग्य नहीं है। क्योंकि जिसको सिद्धांत समझ में आया, भाई आप निमित्त को देते क्या हो? निमित्त कार्य का करता तो है नहीं, ठीक है। निमित्त को कार्य का श्रेय ही तो देते हैं अपन। हाँ, एक विद्यार्थी पास हो जाए, मेरिट में आ जाए, अब मेरिट में आया, पहला नंबर पे रैंक आई उसकी, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरिट में आए तो बहुत सारे पत्रकार आ गए, बधाई देने आते कि नहीं आते लोग? पत्रकार आते हैं और भी बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, बधाई देने आए। अब वो भी अपनी निमित्त उपादान की कक्षा पढ़ा हुआ विद्यार्थी था, ऐसा नहीं था, मुमुक्षु था पक्का। तो पत्रकार ने पूछा, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हो? और वहां यदि वो बोले तो उसमें श्रेय की क्या बात है, मैं अपनी योग्यता से पास हुआ हूं। क्या बोले वो? मैं अपनी योग्यता से पास हुआ हूं, इसमें किसी को कोई श्रेय नहीं जाता, जो कुछ है मेरी अपनी मेहनत है, मैं अपनी योग्यता से, अपनी उपादानगत योग्यता से पास हुआ हूं। कि बेटा बात तो यही है जो तू बोल रहा है, लेकिन बोलने में इतनी कृपणता नहीं चाहिए। बोलने में क्या बोलेगा कि ये मेरी सफलता का पहला श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, जिन्होंने मुझे इतने बढ़िया स्कूल में एडमिशन दिलाया। दूसरा श्रेय मेरे गुरुजनों को जाता है, जिनने मुझे पढ़ाया। बोलो, ये बोलेगा कि नहीं बोलेगा? और नहीं बोले तो हम बोलेंगे इसे तत्व ज्ञान का अजीर्ण हो गया है। समझा गया? तत्व ज्ञान अजीर्ण होने की चीज नहीं है, अंदर में पचाने की चीज है। सिद्धांत यही होने पर भी जब भी बहुमान का विकल्प आएगा तो यही आएगा कि प्रभु आपका क्या गुणगान करूं मैं। सारी पृथ्वी उसका तो पेपर बना लूं, सारे समुद्र की स्याही बना लूं, सारी वनस्पति की कलम बना लूं, और आपके गुणगान का वर्णन उस पर लिखना शुरू करूं, ये सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपके गुणगान पूरे नहीं होंगे। आपका इतना 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 उपकार मुझ पर वर्तता है।
ऐसा बहुमान का विकल्प आता है। और विकल्प आता है तो उस विकल्प में इतना भी नहीं बह जाता कि सिद्धांत को विस्मरण कर दे, और सिद्धांत के नाम पर इतना भी कठोर नहीं हो जाता कि बहुमान की भाषा ही उसके जीवन में ना आवे। ठीक है, तो ये यहां पर लिखा कि भाव लिंग को धारण करके परम गुरु के प्रसाद से। इसमें एक बात और भी है कि परम गुरु माने वीतरागी, अरिहंत परमात्मा, वीतरागी संत, कि ये अगर मेरे मोक्ष मार्ग में कोई निमित्त होंगे तो कोई मिथ्या दृष्टि, कोई अज्ञानी, कोई विपरीत दृष्टिवंत, वो मेरे मोक्ष मार्ग में उपादान होने का तो सवाल ही नहीं, लेकिन सच में वो निमित्त भी नहीं होगा, ये बताने के लिए भी परम गुरु के प्रसाद से ये शब्द का प्रयोग किया है। वो निमित्त भी नहीं है। ख्याल में है कि नहीं? तो प्राप्त किए गए, फिर क्या किया कि परमागम के अभ्यास द्वारा। अब परमागम का अभ्यास क्या है? परमागम का अभ्यास क्या कि समय सार को पढ़ा, परीक्षा दे दी, पास हो गए, अगले साल के प्रवचन सार कोर्स में है। ख्याल में है ना? ये नहीं है परमागम का अभ्यास। माने परमागम में जिस एकत्व विभक्त शुद्धात्मा का अनुभव करने की प्रेरणा दी गई है, जिस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की अनुभूति करने को कहा गया है। समय सार में एक कलश आता है, जैन शासन में तो अनुभूति का विधान है। ठीक है, तो वो जिसने किया उसने परमागम का अभ्यास किया, और आत्मा का अनुभव नहीं करे तो भाई साहब 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाए, कितने शास्त्र आ जाते होंगे 11 अंग 9 पूर्व में, हैं? अपन सोच भी नहीं सकते, अपन गणना नहीं कर सकते, इतने शास्त्र, और फर्राटे बंद उसका अभ्यास चलता है, और पढ़ पढ़ के नहीं होता, लब्धि होती है ये, है ना? लेकिन 11 अंग 9 पूर्व तक अभ्यास होने तक सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं। और सम्यक दर्शन हो जाए, आत्मा की अनुभूति हो जाए, तो नमोकार मंत्र याद नहीं हो। वो मुनिराज थे ना अपने, शिवभूति मुनिराज, मां रुस मां तुस, और इस भाव में एकाग्र हुए अपने शुद्धात्मा में, जिनको नमोकार मंत्र याद नहीं होता था। ठीक है, शुद्धात्म तत्व की भावना में एकाग्र हुए, भाई साहब लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसका नाम है परमागम का अभ्यास। अभी वीर शासन जयंती आएगी, गौतम गणधर का पर्व आएगा, है ना? अब गौतम गणधर के पर्व में क्या है? थोड़ी देर पहले का गृहीत मिथ्या दृष्टि, 6 द्रव्य 7 तत्व। भाई इंद्र ने क्या पूछा था? जो अपने लघु सिद्धांत प्रवेशिका के कुछ 5-10 प्रश्न शुरुआत के, त्रिकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहित षटकाय जीवलेश्या, ये सब पूछा था ना। ये तो अपने लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के प्रश्न है, वे पूछे थे, उनका उत्तर नहीं आता था। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ भैया? परमागम का अभ्यास, है ना? मानस स्तंभ को देख करके अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा को देखा, और थोड़ी देर बाद गणधर पद, 4 ज्ञान और द्वाद सांग की रचना अंतर्मूर्त में करने की सामर्थ्य प्रकट हो गई। यह है परमागम का अभ्यास। माने बौद्धिक स्तर पर हमको परमागम का अभ्यास, माने बौद्धिक स्तर पर हमने परमागम को पढ़ लिया, उसका नाम अभ्यास नहीं है।
परमागम में जिस शुद्धात्मा का अनुभव करने को कहा गया है, उस शुद्धात्मा का हमको अनुभव वर्तता हो तो हम परमागम के अभ्यासी हैं। प्रवचन सार में 33 नंबर की गाथा है और समय सार में 9 और 10 नंबर की गाथा है। प्रवचन सार में आचार्य भगवान ने कहा, केवल ज्ञानी परमात्मा केवल ज्ञान के द्वारा केवल आत्मा को जानते हैं, इसलिए वे केवली हैं। क्या शब्द बोला? केवल ज्ञानी परमात्मा केवल ज्ञान के द्वारा केवल आत्मा को जानते हैं, इसलिए वे केवली हैं। सुनना, इसी प्रकार हम भी श्रुत ज्ञान के द्वारा केवल आत्मा को जानते हैं, इसलिए शुद्ध केवली है। और आचार्य भगवान को ये तो पता होगा ना कि पंचम 5वें शुद्ध केवली भद्रबाहु स्वामी हो गए, है ना। वो अलग भाषा के शुद्ध केवली हैं और ये अध्यात्म भाषा के शुद्ध केवली हैं, माने जिन्होंने श्रुत ज्ञान से केवल आत्मा को जाना। देखो, जिस आत्मा को जाना, केवली भगवान ने भी आत्मा को जाना और शुद्ध केवली ने भी आत्मा को जाना, शुद्ध ज्ञानी ने भी आत्मा को जाना। आत्मा में कोई अंतर नहीं। जैसा आत्मा केवल ज्ञानी को जानने में आया, वैसा ही आत्मा शुद्ध ज्ञानी को जानने में आया। अंतर काहे का है कि केवल ज्ञानी ने केवल ज्ञान के द्वारा जाना और श्रुत ज्ञानी ने शुद्ध ज्ञान के द्वारा जाना। तो कहते हैं श्रुत ज्ञान से अगर तुमने अपनी आत्मा को जान लिया, जिनवाणी कहती है निश्चय शुद्ध केवली हो गए। पढ़ो 9वीं 10वीं गाथा, 33 नंबर की गाथा प्रवचन सार की पढ़ो। यह है परमागम का अभ्यास। और ऐसा भी लिखा समय सार में, ऐसा आया कि अगर अपनी आत्मा को नहीं जानता तो भले ही बाहर के ज्ञान में, उघाड़ ज्ञान में श्रुत केवली जैसा हो। शुद्ध केवली नहीं कहा, क्या कहा? शुद्ध केवली जैसा हो, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता, और जो आत्मा और अनात्मा को नहीं जानता वो सम्य दृष्टि कैसा? ये सब चीजें अपने शास्त्रों में आई है। आ गया? तो देखो यहां पे आया कि परमागम के अभ्यास द्वारा क्या किया कि सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त करके। अब सिद्ध क्षेत्र माने क्या? बहुत से लोग तो कहेंगे वो ऊपर पहुंच गए सिद्धालय में, अष्टम वसुधा, है ना, कि भाई साहब वो तो व्यवहार सिद्ध क्षेत्र है। निश्चय सिद्ध क्षेत्र तो अपनी आत्मा के असंख्य प्रदेशों में सिद्धत्व की प्राप्ति होना। क्या कहा? अपने असंख्य प्रदेशों में सिद्धत्व की प्राप्ति होने का नाम निश्चय सिद्ध क्षेत्र है। और ऐसा निश्चय सिद्ध क्षेत्र माने अपने असंख्यात प्रदेशों में सिद्धत्व की प्राप्ति हो। तो बाबू युगल जी कहते थे, मिनिस्टरों के बंगले अलग ही प्रकार के और अलग ही बस्ती में होते हैं। आ गया? इसी तरह सिद्ध परमात्मा माने क्या? कि विश्व के सर्वोत्कृष्ट आत्मा, पर्याय अपेक्षा से विश्व के सर्वोत्कृष्ट आत्मा। तो कहते हैं उनके रहने के स्थान भी अलग होते हैं। यहां सिद्धत्व प्राप्त हुआ, यहां सिद्ध दशा प्राप्त हुई, तो वहां ऊर्ध्वगमन स्वभाव के द्वारा उनका गमन हो गया, तो उसको भी व्यवहार से सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है।
सिद्ध वहां होते कि यहां होते हैं? क्षेत्र का नाम ही अगर सिद्ध क्षेत्र हो तो वहां तो निगोदिया भी है। क्षेत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां सिद्ध हुए और यहां सिद्ध होते ही एक समय में ऊर्ध्वगमन स्वभाव के द्वारा सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। तो कहते हैं ऐसे सिद्ध क्षेत्र को पाकर परिणति में ऐसी सिद्धत्व की प्राप्ति की, अपने असंख्यात प्रदेशों में सिद्धत्व को प्राप्त किया, उपलब्ध किया और वहां जाकर विराजमान हो गए। और फिर करके क्या हुआ कि अव्याबाद। अव्याबाद का मतलब क्या है? कि अव्याबाद माने बाधा रहित। देखो अरिहंत 12वें गुणस्थान में संपूर्ण कसाय का अभाव होकर यथाख्यात चारित्र प्रकट हुआ। ठीक है, तो यथाख्यात चारित्र प्रकट हुआ तो पूर्ण सुख प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया? पूर्ण सुख प्रकट हो गया। उसी सुख को 13वें गुणस्थान में बोलते हैं अनंत सुख। ठीक है, क्योंकि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य के साथ, और सुख वही, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती। लेकिन उसी सुख को सिद्ध दशा में बोलते हैं अव्याबाद सुख। अंतर क्या है? 12वें गुणस्थान के सुख में, 13वें गुणस्थान के सुख में और सिद्ध दशा के सुख में वास्तव में अंतर कुछ नहीं है। अनंत के साथ अनंत सुख कहलाया। और अव्याबाद माने उस सुख के बाधक तत्व, भले केवली भगवान को अनंत सुख हो गया, लेकिन पहले क्या था? योग का कंपन वगैरह वगैरह थे ना। तो वो जो बाधक कारण पहले विद्यमान थे, भले ही मोह की अविद्यमानता में अब वे बाधक कारण कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन पहले बाधक थे तो सही। अब उन बाधक कारणों का भी सर्वथा अभाव हो गया, तो वे सिद्ध परमात्मा कैसे हो गए? कि बाधा रहित, सकल विमल, अर्थात सर्वथा निर्मल, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख और केवल वीर्य युक्त सिद्धात्मा हो गए। कहां से चालू हुए थे? कहां से चालू हुए थे? जो कोई अति आसन्न भव्य जीव हुए, वे पहले संसार अवस्था में संसार क्लेश से थके चित्त वाले होते हुए, शुरुआत यहां से हुई कि जो सिद्ध हुए वो भी पहले संसारी थे। संसारी होने पर भी संसार क्लेश से चित्त थका था। गुरुदेव श्री ऐसा बोलते हैं कई बार प्रवचन में कि हे भगवान, आपने और हमने अनेकों बार गिल्ली डंडा साथ में खेले हैं। नहीं खेले? ऐसा नहीं हो सकता कि जो सिद्धालय में जो अभी अनंत सिद्ध विराजमान है ना, क्या कोई ऐसा सिद्ध नहीं होगा कि जो किन्हीं पूर्व भावों में हमारा रिश्तेदार रहा हो, हमारा मित्र रहा हो? ऐसा सिद्ध नहीं होगा? हाँ? अरे कुछ के तो प्रैक्टिकल हम ही बताते हैं आपको। सीता जी के पति रामचंद्र जी सिद्ध, हाँ? लक्ष्मण के भाई रामचंद्र जी सिद्ध है कि नहीं? कृष्ण के भाई ये ऐसे, ये तो इस भाव का अपने को याद है, तो अपने भी तो कोई न कोई सिद्ध हुए होंगे। वे सिद्ध हो गए, हम अभी भी घूम रहे हैं, है ना? हमने आपने गिल्ली डंडा साथ में खेले, एक गुरुदेव बोलते हैं कई बार, है ना? तो देखो ये पूरी प्रक्रिया उनने बताई कि किस तरह ये प्रक्रिया क्यों बताई, क्योंकि तुलना तो करनी है सिद्धों के साथ, लेकिन सिद्धों के साथ तुलना करने में हमें ऐसा नहीं लगे कि सिद्ध माने किसी व्यक्ति का नाम होगा, कोई राजा महाराजा होगा सिद्ध,
ये बताने के लिए उन्होंने पहले अपने सामने सिद्ध का स्वरूप रखा। माने सिद्ध माने कौन? कि विश्व का सबसे आनंदित आत्मा, विश्व का सबसे सुखी आत्मा, विश्व का सबसे ज्ञानी आत्मा। अरे ऐसा आत्मा कि जो एक बार उस आनंद की धारा में चला गया, उस केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य की धारा में चला गया, अब अनंत काल तक जिनको कभी संसार के दर्शन नहीं होंगे, आना नहीं पड़ेगा संसार में। प्रवचन सार में कहा, सिद्ध दशा का उत्पाद यह व्यय रहित उत्पाद है, और उनको जो संसार दशा का व्यय हुआ तो वो उत्पाद रहित व्यय है। बोलो हाँ? अब ये सिद्धों की बात सुनकर, जैसे अपन कोई करोड़पति का वैभव सुने, बहुत से लोग यही देखते रहते हैं कि अंबानी का इतना करोड़ का बिल्डिंग, और उसी में बड़े मजे लेते रहते हैं, उसका एयरक्राफ्ट इतना, उसमें ये सुविधा। मैंने कहा तुमको तो उधर जाके फोटो भी खिंचाने का अवसर नहीं आएगा, तुम काहे को प्रसन्न हो रहे हो? लेकिन आता है कि नहीं आता? क्यों आता है बहुमान? अरे गजब गजब, इतना करोड़ का, और इतने उसके कर्मचारी, और एक एक कर्मचारी का इतना वेतन, और रहने वाले घर के कितने व्यक्ति के 4-5 व्यक्ति, इतना बहुमान उसका आता है। क्यों? क्योंकि हमको धन की रुचि है। ठीक है, तो धन की रुचि है तो हमको काहे का बहुमान आता है? धनवानों का। अपने को नेतागिरी की रुचि हो तो किसका बहुमान आएगा? नेताओं का बहुमान आएगा। ठीक है, तो आचार्य कहते हैं कि यदि अपने को सिद्धत्व की रुचि हो तो सिद्धत्व की ये बात सुनकर, सिद्धों का ऐसा अपरिमित वैभव देखकर अपने को अपने अंदर में आह्लाद, उल्लास, उमंग, होश, उसे प्राप्त करने की भावना अपने अंदर में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हा? समझ में है कि नहीं? तो ये इसके लिए इतना उन्होंने वर्णन किया कि सर्वथा सकल विमल माने सर्वथा निर्मल, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख और केवल वीर्य युक्त सिद्धात्मा हो गए। क्या मतलब? कि शुद्धात्मा तो थे ही। क्या हुआ? कि शुद्धात्मा तो थे ही, अभी क्या हो गए? कि सिद्धात्मा हो गए। शुद्धात्मा तो आप और हम भी हैं। और कैसे शुद्धात्मा हैं? कि जैसे वे सिद्धात्मा हो गए वैसे शुद्धात्मा हैं। और सोगानी जी ने तो और भी गजब किया। द्रव्य दृष्टि प्रकाश का 7वें नंबर का बोल है, उसमें लिखा, सिद्ध से भी मैं अधिक हूं। तो अपने को लगेगा अभिमान तो नहीं हो गया इनको? तो उन्होंने बहुत बढ़िया लॉजिक दिया। सिद्ध दशा तो एक समय की पर्याय है, और मैं तो ऐसी ऐसी अनंत पर्यायों का पिंड हूं। ठीक है, सिद्ध दशा की खदान है। आपके सामने 2 विकल्प रखे जाएं कि भाई साहब 2 विकल्प आपके सामने है कि या तो आप 5 तोला सोना एक मुश्त ले लीजिए, ठीक है, या आप सोने की खदान ले लीजिए। क्या लेना पसंद करेंगे? हैं? खदान। हाँ, यहां सब चतुर हैं अपन लोग। नहीं, खदान क्यों लेंगे? तो भैया ये 5 किलो सोना, 5 किलो की बात कर रहा हूं मैं, 5 ग्राम की नहीं कर रहा हूं। ये 5 किलो सोना कितना सा है ये? और यदि खदान हमारे हाथ में है, जब चाहे तब, जितना चाहे उतना सोना हम निकाल सकते हैं। सिद्ध दशा 5 किलो सोना है, और सिद्ध स्वभाव वो खदान है। अभी क्या चाहिए नक्की कर लो। ठीक है, हैं?
बहुत गजब की बात है ये। तो ये चर्चा हो गई यहां पर कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल युक्त सिद्धात्मा, जो कि सिद्धात्मा कार्य समय सार है, कार्य शुद्ध है। यहां तक तो उन्होंने करी सिद्ध की बात। कैसे हैं वे सिद्धात्मा? तो उन्होंने कहा कि वे सिद्धात्मा कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कार्य समय सार रूप हैं एक, और दूसरा है कार्य शुद्ध। कार्य शुद्ध माने कार्य अपेक्षा से शुद्ध। यह हुई सिद्धात्मा की बात। अब सिद्धों के साथ अपनी तुलना करके अपने को आचार्य देव कहां स्थापित करते हैं, और फिर इसके आगे का कलश तो वास्तव में इतना गजब का कलश है कि उस कलश में तो गुरुदेव के 1980 का प्रवचन आप सुन लो। अगर क्या गुरुदेव को मस्ती चढ़ी है उस प्रवचन में, है ना। वैसा प्रवचन 71 कलश के 2-3 बार के प्रवचन में सुन चुका हूं, लेकिन वो 80 वाला जो लास्ट का प्रवचन था, गजब का प्रवचन है। चर्चा बाकी की अपन आगे और करें। जय हो, जय हो।